हाय एवरीवन, इट्स प्रिंस हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बहुत लोगों का सवाल है मेरे चैनल पे कि भैया हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम सी प्लस प्लस यूज़ करें, जावा सीखें कि पाइथन सीखें। मतलब वाकई में यार ये काफ़ी लोगों का डाउट है और काफ़ी समय से चलते आ रहा है। हम लोग ऑलवेज़ कंफ्यूज करते हैं, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, बट अल्टीमेटली हम कैसे फाइंड करें कि हमें जो ड्रीम कंपनी में जाना है, प्लेसमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हम कैसे चूज़ करें। हम ऑलवेज़ कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सा लैंग्वेज ज़्यादा बेटर चूज़ करना चाहिए। और ये टेंशन होना लाजमी भी है। क्यों? बिकॉज ये जो हम लोग लैंग्वेज सीखेंगे वो लैंग्वेज बस प्रोग्रामिंग के लिए नहीं सीखेंगे। जब हम लोग जब भी किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, किसी भी प्लेसमेंट की तैयारी करते हैं, तो उसमें इंटरव्यू राउंड होता है, फिर उसमें टेक्निकल डिस्कशन राउंड होता है, फिर उसमें कोडिंग राउंड होता है। ठीक, तो प्रॉब्लम क्या है कि जो भी लैंग्वेज हम लोग चूज़ करेंगे उस लैंग्वेज का डेप्थ नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, ताकि उस लैंग्वेज से जो भी सवाल हमारे पास आए हम उसका जवाब दे पाए। देखो, कोड और प्रोग्राम करना तो प्रैक्टिस की चीज़ है, बट लैंग्वेज के डेप्थ नॉलेज होना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑलवेज इट्स मैटर कि आप जो लैंग्वेज चूज़ कर रहे हैं आप उसको पास उसका डेप्थ नॉलेज हो। अब देखो, राइट नाउ हमारे पास बहुत सारे लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है, बट उसमें से हम कौन सा चूज़ करें जो हमारे प्लेसमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या हम कौन सा चूज़ करें जिसमें हम कंफर्टेबल फील कर सकते हैं, या स्टार्ट करने के लिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज कौन सा रहेगा, राइट। तो ये सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा, बट उससे पहले थैंक्स टू अनअकैडमी फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो अगेन। यार हम लोग में से काफ़ी लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। स्टॉक मार्केट का बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, या फिर आप ऐसे इंसान को जानते होंगे जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, ट्रेड करता है। अभी रिसेंट में हर्षद मेहता की एक स्टोरी आई थी, फिल्म आई थी, आपने बहुत लोगों ने देखी भी होगी। तो ये स्टॉक मार्केट है क्या? बहुत लोग को इसमें डर लगता है, हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो कोर्सेरा अनअकैडमी इस संडे 12:30 PM से लेके 8 PM तक सेशंस चलेंगे, जहाँ पे ऑर्डर बुक मैनेजमेंट फॉर स्टॉक एक्सचेंज बताया जाएगा। आपको बताया जाएगा उसके बाद कि प्रोजेक्ट्स की इंपॉर्टेंस कितनी है किसी भी इंटरव्यू के टाइम या प्लेसमेंट के टाइम। उसके बाद फिर सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिथम्स बताए जाएंगे। तो काफ़ी फन, लविंग और इंपॉर्टेंट लेक्चर, यादगार आपका डे बन सकता है संडे को। तो इसके लिए आप क्या करो कि सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से लिंक ओपन करके फॉर्म फिलअप कर लो एंड यूज़ करो कोड हेलो वर्ल्ड, जो कि आपको एक्सेस मिलेगा आगे बहुत सारे रिसोर्सेज के। तो आप उसको फिर देख सकते हैं उस लिंक से। नाउ बैक टू वीडियो। जो फर्स्ट नंबर जो हमारे पास आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है सी प्लस प्लस, राइट। तो सी प्लस प्लस क्या है ना, एक जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एक्ट करता है मिडिल लेवल लैंग्वेज की तरह। सी प्लस प्लस काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है सिस्टम प्रोग्रामिंग में, या फिर लार्ज स्केल यूज़र एप्लीकेशंस बनाने में, या फिर और इम्पोर्टेंट कहा जाए कि जो सी प्लस प्लस है वो सी से हायर वर्जन पे है, एंड उस पर काफ़ी ज़्यादा लाइब्रेरीज इन बिल्ट है, जिसको हम लोग एच टी एल के तौर पे जानते हैं, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जो सी से काफ़ी ज़्यादा एडवांस बना देती है सी प्लस प्लस को। जो सी प्लस प्लस वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है लाइक क्लाउड में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, वेब ब्राउज़र्स में। तो ये काफ़ी ज़्यादा रूट वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो काफ़ी ज़्यादा सिस्टम प्रोग्रामिंग जिसमें हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें नो डाउट ये काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है अगर आपको सिस्टम प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट आ रहा है तब, ठीक। नाउ सेकंड वन इज़ व्हाट? जावा। जावा इज़ बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हमारे पास सी प्लस प्लस भी था। इसका क्या है, इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि राइट वंस एंड रन एनीवेयर। इट मीन्स व्हाट कि जब भी हम लोग जावा कोड लिखते हैं तो कंपाइल करने के बाद जो कंपाइल्ड कोड है उसको हम लोग हर प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं जहाँ पे जावा हमारे पास सपोर्ट करता है, राइट। और इसमें हम लोग रिकम्पाइलेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। तो डैट्स वाई काफ़ी इसका यूनिक फीचर है जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब याद करो, अब जब पुराने अपने स्मार्टफोन देखते होंगे तो जावा लिखा हुआ आता था जब भी कोई गेम वेम खोलो तो जावा बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है। इसके सबसे अच्छे अच्छे फीचर्स क्या है कि ये रॉबस्ट है, ये जो एप्लीकेशंस बनाते हैं वो काफ़ी सिक्योर रहते हैं, इसे मल्टीथ्रेडिंग सपोर्टिंग है। तो ये जो है जावा को काफ़ी ज़्यादा एडवांस बना देता है। बट रिसेंटली जो हमारे पास र्यूमर सुनने में आते हैं कि जावा का अब जो डिमांड है वो कम हो गया है, जावा अब लोग कम प्रीफर कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जावा ख़राब है, डेट्स वाई लोग कम प्रीफर कर रहे हैं। इसका मतलब कि इससे भी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ आ गई है, या चीज़ें और वर्सेटाइल हो गई है दूसरी लैंग्वेजेस में, या बहुत आसान हो गई है, डेट्स वाई हम लोग उस लैंग्वेज को प्रीफर कर रहे हैं। अभी भी पूरे वर्ल्ड में जो जावा डेवलपर्स है वो अराउंड 8.8 से 9.5 मिलियंस तक है, इतने जावा डेवलपर्स है। क्यों? बिकॉज देखो, जावा इतनी पुरानी लैंग्वेज होने के कारण जो बहुत सारी टॉप की एमएनसीज है, जो बहुत सारी कंपनीज है, वो जावा पे बनी हुई है, ठीक। उनका जो बेस है जावा बना हुआ है। तो पॉइंट इज़ डैट कि उनको मेंटेन करने के लिए डेवलपर चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको जावा
नहीं आ रहा होगा तो फिर भी वो आपको ले लेंगे, क्योंकि उनका डेटाबेस तो या उनका जो भी सर्वर साइड चीज़ है, जो भी उनका कंपनी का कोड बेस है वो जावा पे लिखा गया, तो मेंटेन करने के लिए जावा का इंडियन डेवलपर चाहिए। तो ये एकदम नहीं है कि जावा ऑब्सोलीट हो रहा है यार, चल रहा है चीज़ें ना। जावा हैज़ अ वाइडर यूज़ इन डेवलपमेंट फील्ड। अगर हम और ज़्यादा स्पेसिफिकली बात करें, वो देखो क्या होता है, जो जावा है ना वो बेसिकली अगर इंटरप्राइज स्केल पे अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, वेब एप्लीकेशन बनाना है, तो वहाँ बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपको कोई एंड्रॉइड डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट बनाना है तो वो भाई वहाँ भी बहुत बेनिफिशियल है। अब देखो जावा पे तो पहले सारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन जावा पे बनते थे, बट जब से फ्लटर आया है, जब से रिएक्ट नेटिव आया है, तो ये चीज़ें थोड़ी लोगों को आसान लगने लगी, क्योंकि लगता है वन सिंगल लैंग्वेज बहुत सारे मल्टीपल जगह में काम आ रहा है। तो हम सिर्फ ऐसा लैंग्वेज क्यों सीखे जो सिर्फ एक ही जगह काम आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा डेट्स वाई लोग की थोड़ा पॉपुलरिटी जावा की तरफ कम हो गई है ना। थर्ड वन इज़ पाइथन। भैया पाइथन को तो कहना ही नहीं है, अलग ही भौकाल मचाए हुए ये लैंग्वेज। मतलब दुनिया का हर एक बच्चा, हर एक न्यूबी डेवलपर पाइथन ज़रूर सीखना चाहता है। ऑफ कोर्स, क्योंकि इसकी जो सिंटैक्स है और इसकी जो रीडेबिलिटी है वो काफ़ी आसान लगती है लोगों को। इसको लिखना, इसको समझना, इस पर कोड करना ये बहुत ईजी है। और डेट्स वाई पाइथन फेमस भी है, डेट्स वाई पाइथन को ये सोच के बनाया भी गया है, राइट। पाइथन के साथ क्या है कि ये इतनी ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है कि लमसम हर टॉप की कंपनीज़ कहीं ना कोई डोमेन में पाइथन यूज़ कर ही रही है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, कहीं ना कहीं हर जगह लोग पाइथन यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको और नई फील्ड में जाना है, लाइक जो इवॉल्विंग फील्ड है, मशीन लर्निंग, एआई, अगर मैं वेब स्क्रैपिंग की बात करूँ तो यहाँ भी पाइथन बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज पाइथन में काफ़ी ज़्यादा इनरिच फंक्शनैलिटीज़ है जिसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो एज ए मॉड्यूल, या फिर डायरेक्टली आप इसको एज ए फंक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जो बहुत ही ज़्यादा इनरिच लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। डेट्स वाई पाइथन को लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, जो नए डेवलपर्स हैं जिनका डेवलपमेंट में या फिर मशीन लर्निंग पे इंटरेस्ट ज़्यादा है। नाउ ये तो हुआ तीनों लैंग्वेज का डिस्क्रिप्शन, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता थी। बट अब जो सबसे मेन मुद्दा आता है कि अब हम लोग कंपेयर कैसे करें, हाउ वी कैन डिसाइड। तो चलो एक एक करके सवाल देखते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा चीज़ कहाँ पे बेटर है। तो सबसे पहला सवाल कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ फास्टर। ये सवाल दुनिया की आधी जनता इसलिए पूछती है क्योंकि लोग पूछ रहे हैं यार, ये सबसे ज़्यादा हाईली अंडररेटेड सवाल है। क्यों? द रीज़न बिहाइंड इज़ कि देखो होता क्या है ना, कंपनी जब भी काम करती है, जब भी अपना कोड बेस मेंटेन कर रही है, अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो व्हाट दे वांट टू मिनिमाइज देयर कॉस्ट, कि जो प्रोग्राम, जो सर्वर है, उनका कॉस्ट कम है। अब देखो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फास्ट होने का ये एकदम मतलब नहीं है कि आप कितना जल्दी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप कर रहे हैं। इसका एकदम से मतलब है कि जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है वो कम से कम समय में ले। जैसे कि कोई भी सिंपल फंक्शनैलिटी को, कोई भी हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसको C++ में लिखे, पाइथन में लिखे, जावा में लिखे, तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे कम टाइम ले रहा है उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में, वो हमारे लिए बेटर है। बिकॉज हमें कम टाइम के लिए सर्वर ऑन रखना पड़ रहा है, तो हमारा कॉस्ट कम आ रहा है। तो डैट्स वाई इस केस में हम लोग कंसिडर करते हैं कि कौन सा लैंग्वेज सबसे ज़्यादा फास्टर है। अब देखो ऐसे कहा जाए तो जो C++ है वो जावा और पाइथन से ज़्यादा फास्टर है, ठीक, और जावा पाइथन से ज़्यादा फास्ट। तो अगर आपका ये पैरामीटर है तो ऑफकोर्स C++ इज़ विनर, देन जावा, देन पाइथन। अब भैया ये बताओ कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए हम क्या चूज़ करें। देखो ये तो हो गया कि भैया फास्टर हो ना हो मतलब नहीं, हमें कंपनी में जाना है, सैलरी उठाना है, हमको क्या फ़र्क पड़ता, कंपनी लॉस में, फ़ायदा में, राइट। लेकिन हमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से तो मतलब है, क्योंकि उस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में रैंकिंग चाहिए, हमें अपनी स्किल्स को सुधारना है, तो उसमें क्या चूज़ किया जाए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए C++ हर कोई यूज़ कर रहा है, मतलब हर कोई गलत हो गया, मोस्ट ऑफ द यूज़र्स। क्यों? इसके पीछे का रीज़न है ना, इसका STL लाइब्रेरी, इसमें काफ़ी सारे जो इनबिल्ट लाइब्रेरीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं ट्रीज, डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने में। लाइक क्यू हो गया, हीप हो गया, आपके पास एरे, वेक्टर, तो ये सारी चीज़ें देखो ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें आपको पाइथन में नहीं मिलेंगी या जावा नहीं मिलेंगी, लेकिन ये सारी डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना और समझना C++ में काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, राइट। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फास्ट भी है और ये लॉजिकल भी है, आप इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी रिलेटेड है। ऑल्दो यार बहुत लोग हैं जो लीड कोड में, कोड फोर्सेस में, कोडसेफ पे है, जो पाइथन पे कोड कर रहे हैं, डजेंट मीन कि वो गंदे कोडर है, वो भी अच्छे कोडर है। But if you are a beginner, then C++ is highly recommended for everyone, from my side and from many of the websites also. Now, third सवाल, which programming language can give you an edge in a technical round interview? देखो ये सवाल ना बहुत ट्रिकी सवाल है। क्यों? देखो इंटरव्यूअर जब भी आपसे सवाल पूछेगा तो आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि वॉट एवर यू हैव स्किल्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका स्किल्स है, आपको वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेहतर तरीके से इन डेप्थ आनी चाहिए, राइट।
तो वो तो आपके टेस्टिंग करेगा ही करेगा। बट एक दो चीज़ और होती है जो कॉलेजेस में हम लोग हमारा सिलेबस है वो ओप्स के बेसिस पे रहता है, राइट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। बहुत लोग के सिलेबस में जावा कंपलसरी रहता है, जैसे हमारे कॉलेज में जावा कंपलसरी नहीं था, हमारे में C++ था, ठीक। अब देखो बहुत बार ये होता है ना कि जो इंटरव्यूअर होता है वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको पॉइंटर्स पता हो, ठीक है, आपको स्ट्रक्चर एंड यूनियन पता हो, आपको बेसिक को जो चीज़ें हैं लो लेवल लैंग्वेज में वो पता हो, और ये सारी चीज़ें C++ में आप इजीली इंप्लीमेंट कर पाते हो। और जावा और पाइथन में जो अंडरलाइंग मैकेनिज्म है, लाइक स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, पॉइंटर्स कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं बताता ना जावा ना जब ना पाइथन। बट C++ में ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये हमारे पास एक एज हो जाता है कि यार हमें चीज़ें पहले से पता होती है, हमें हमने यूज़ किया होता है। बट पॉइंटर और ये सारी चीज़ें उतनी फील नहीं हो पाती है जो लोग शुरू से सिर्फ पाइथन पे कोड कर रहे हैं। आई होप इसका आंसर आपको मिल गया होगा। थोड़ा टेक्निकल है C++ को हो जाता है, बिकॉज वो लो लेवल लैंग्वेज सीखने का ना आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें अंडरलाइंग मैकेनिज्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पता चल रहा होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज में हमें पता नहीं चल पाता। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाट योर एंड गोल्स। अब देखो इसका क्या मतलब है, एक सिंपल सी चीज़ समझो। अगर आपने ये क्लियर कर लिया कि आपका एंड गोल क्या है, मतलब एट द एंड कॉलेज से निकलने के बाद या 10 साल बाद आप क्या बनना चाहते हो, तो आपके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा यार। आप फिर किसी को देख के मत करो या किसी का सुन के मत करो। सपोज़ आप जो करियर बनाना चाहते हैं आगे के टाइम पे, आप चाहते हैं कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट में हम करियर बनाएं, देन देयर इज़ वेरी गुड कि आप जावा और कॉटलिन में कंपेयर करो कि हम कौन सा चूज़ करें। आप फिर इसक में कंपेयर करो, जावा या फ्लटर में कंपेयर करो, जावा या रिएक्ट नेटिव में कंपेयर करो, देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। लेकिन आपको डेवलपमेंट और एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जाना है, देन जावा इज़ फार बेटर देन गुड ऑप्शन देन C++ एंड पाइथन, राइट। अगर आपको गेम डेवलपमेंट में जाना है, देन कुछ सोचो ही मत, C++ आंख बंद करके स्टार्ट कर दो। यू विल डेफिनेटली गोइंग टू बी इन वेरी गुड पोजीशन आफ्टर 1 to 2 ईयर, अगर आपको गेम डेवलपमेंट वाली फील्ड में जाना है। लाइक अगर आपको ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ में जाना है, AI हो गया, ML हो गया, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, ऑगमेंटेड रियलिटीज़, या फिर और भी काफ़ी सारी चीज़ें, तो आप पाइथन पे जाओ, बिकॉज पाइथन इन सारी चीज़ों का रूट है। मतलब पाइथन इज़ वेरी गुड इन ऑल दिस थिंग्स। तब आप C++ जावा पकड़ के आप AI और ML नहीं सीख सकते। अब मैं एक सिंपल सा चीज़ बता दूँ, अगर आपको ये भी क्लियर नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू मी तो आप कोई भी लो लेवल लैंग्वेज सीख लो यार, लाइक C++। और मैं सच बता रहा हूँ, दूसरी कोई, और उस पर अच्छे से मास्टरी कर लो एकदम, ठीक है। सोलो लर्निंग वेबसाइट है जहाँ पे आप C++ सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं, पाइथन सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं विद इन 1 to 2 वीक। मेरी खुद की वीडियो है C++ पे, आपको काफ़ी ज़्यादा बेसिक फील हो जाएगा। वो वीडियो सीरीज़ पूरी तो कंप्लीट नहीं है, लेकिन इतनी ज़रूर कंप्लीट है कि आपको लैंग्वेज से फैमिलियरिटी कराने में बहुत हेल्पफुल है, राइट। अब जो मैं बताता हूँ आपको ये चीज़ कि वो तो होगी लर्निंग प्रोसेस कि आप लर्न कहाँ से कर सकते हो। बट वन थिंग मोर, अगर आप एक बार लो लेवल लैंग्वेज पे कमांड कर लेते हो ना, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 वीक लगेंगे। सच कह रहा हूँ, 3 से 4 वीक में आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो, हाई लेवल लैंग्वेज, आइदर वो जावा हो, आइदर वो पाइथन हो। इट्स नॉट अ बिग डील। एंड फ्रॉम ऑल दिस पैरामीटर आई होप यू कैन डिसाइड फ्रॉम योर ऑन सेल्फ कि यार अब मुझे क्या करना है। मुझे आइडिया लग गया, मुझे ये पता चल गया कि मुझे यहाँ जाना है तो मुझे कौन सा लैंग्वेज चूज़ करना है, या मुझे कॉम्पिटिटिव करना तो मुझे कौन सा लैंग्वेज बेटर रहेगा। तो इतना आइडिया से आप क्लियर हो जाओ कि आपको क्या करना है। और नहीं समझ में आ रहा है तो कोई भी लो लेवल लैंग्वेज सीख लो, स्टार्ट ही कर दो C++ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फिर अपने आप 3 से 4 वीक में आपको कोई भी लैंग्वेज आप पकड़ के कर सकते हो, क्योंकि यार सिंटैक्स ही बस अलग होते हैं, बाद बाकी सारे लॉजिक्स इनफ। बल्कि आप पॉइंटर ये सब चीज़ें सीख लोगे ना, तो आपको पाइथन में तो लगेगा क्या ही है यार, सारा कुछ तो बना यार। या जावा में लगेगा कि बस सिंटैक्स अलग है, बाद बाकी सारे जो लॉजिक्स है वो एज इट इज़ काम करते हैं। अरे एट द मैं सच कर रहा हूँ, लैंग्वेज कोई भी यूज़ करो एज अ डेवलपर, अगर आपको आगे SD पोजीशन पे जाना है, आपको जॉब करना है, आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है, तो यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल ऑन दिस थिंग्स यार। आपको ऐसा नहीं किया यार मुझे ये आता, मुझे इसी पे काम करना है। तो इसलिए कह रहा हूँ, लो लेवल लैंग्वेज अगर आपको आती है तो इट विल वेरी इजी फॉर यू कि आप किसी भी लैंग्वेज पे अच्छा कर सकते हो। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो कि आपको और भी कोई नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए। एंड बताओ और लोगों की आपके एक्सपीरियंसेस क्या थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के टाइम पे, या फिर आप कितना डरते थे कि आप कितना कॉन्फिडेंट फील करते हो। तो इट विल बी बेटर फॉर द कम्युनिटी। तो थैंक्स अ लॉट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।